हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाइथन कोर्स के 5th वीडियो में। आज हम कुछ एक्सरसाइज 1 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जितना हमने अभी तक पढ़ा उस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आस्क द यूज़र फॉर 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखें, और एट द लास्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपसे इतने से 8 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि आस्क द यूज़र फॉर 2 नंबर्स। दो यूज़र से 2 नंबर पूछना है और उसका प्रोडक्ट लिखना, मतलब 2 यूज़र से पूछना मतलब उससे इनपुट लेना बेसिकली। तो चलते सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एक्सरसाइज 1 के लिए। एक्सरसाइज 1, अब इसके अंदर सबसे पहले फाइल निकालते हैं। क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, नाम रखते हैं। तो इसने बोला सबसे पहले हमें 2 वैल्यू इनपुट लेनी है, यूज़र से पूछना है। तो लेट्स से हम उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो ए ले लेते हैं, इज इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू ले लेते हैं। सिमिलरली इज इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड वैल्यू। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएगी यूज़र से, जो ए और बी के फॉर्म में स्टोर होता है, हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज। हमारे प्रोडक्ट में तो मैं अच्छे से लिख दूँ कि ये है, पहले ए प्रिंट है उसके बाद ए इंटू बी। लेट्स इसको रन करके देखते हैं। लेट्स वैल्यू देते हैं 3 और 5, तो आंसर है वो बेसिकली। उसने बोला कि हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, बेसिकली हमने ये आपको याद रखना होगा कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको करना है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में प्रिंट कर दिया और बाकी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर। अब इस कोड को रन करते हैं। लेट्स से फर्स्ट वैल्यू देते 3, सेकेंड वैल्यू 5, तो आंसर आ रहा है 15। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। 2 यूज़र से इनपुट लेना था। बस यहाँ पे मेन चीज़ ये थी इस क्वेश्चन में कि आपको ध्यान रखना था कि आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो नंबर की तरह वर्क कर पाएगा, नहीं तो वो स्ट्रिंग की तरह कर पाएगा। और स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले बोला कि एक नंबर लेना और उसका स्क्वायर प्रिंट करना। बस अपनी तरफ से कोई नंबर लो और उसका स्क्वायर प्रिंट कर लो। तो लेट्स से हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं एक्सरसाइज 1 में। लेट्स से सेकेंड क्वेश्चन है, तो 2.py। तो हमें कोई नंबर लेना है, तो लेट्स से हम नंबर इज इक्वल टू, लेट्स से हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। तो प्रिंट स्क्वायर को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ नंबर इज, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट वाला पावर। तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर कितने कर देंगे, मतलब नंबर की पावर 2 बार इससे 2 कर देंगे, जिससे स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपोनेंट वाले पढ़े थे पिछले लेक्चर में। अब इस कोड को रन करते हैं, तो आंसर आ गया 64। ये बस सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द टाइप ऑफ वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। मतलब इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रहा है, जो इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, उसका टाइप पता करना है। मतलब हमें सिंपल से कोई इनपुट फंक्शन लिखना है और जिसमें स्टोर कर रहे हैं जिस वैल्यू में, उस वेरिएबल का टाइप चेक करना है। ठीक है, तो चलते इसको फाइल क्रिएट करते हैं 03.py। अब इसने बोला कोई एक इनपुट फंक्शन लिखना है, तो उसको स्टोर करने के लिए लेट्स से हम लिखता हूँ नेम। एक इनपुट फंक्शन लिखते हैं, इंटर योर नेम। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो भी उसका टाइप चेक करना है, तो हमें क्या करना है, इसका टाइप चेक करना है। तो हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ, किसका टाइप चेक करना है, जिस मतलब इनपुट वेरिएबल, इनपुट से जो वैल्यू असाइन होती है जिस वेरिएबल में, उसका टाइप। तो इनपुट से जो भी वैल्यू आएगी वो नेम के अंदर स्टोर होगी, मुझे नेम का टाइप चेक करना, नेम। अब इस कोड को रन करेंगे। लेट्स से मैं लिखता हूँ मिक्की, तो आंसर दे रहा है स्ट्रिंग। मैं सिमिलर नंबर टाइप कर दे रहा हूँ,
तो भी स्ट्रिंग ही दे रहा है। तो इनपुट वेरिएबल हमेशा क्या देता है, स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको याद रहे कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग देता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन वैसे ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। मतलब बताए कि हमें एवरेज मतलब दो मतलब इंटर बाय यूज़र, मतलब यूज़र इंटर करेगा, मतलब यूज़र हमें देगा, हमें उसका एवरेज निकालना है। ओके, मतलब यूज़र से हमें लेना पड़ेगा ये वैल्यू, मतलब यूज़र से हमें इनपुट लेना पड़ेगा तभी यूज़र हमें देगा। तो 2 नंबर है, तो लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाते हैं num1, इनपुट लेना है इंटर नंबर 1। ये वैल्यू आ जाएगी, पहला नंबर आ जाएगा। इससे हम दूसरा नंबर इनपुट ले लेंगे इंटर नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इनका एवरेज निकालना। तो पहली बात एवरेज होता है क्या, पहले हम समझ लें। एवरेज मतलब कि जितने एवरेज, जैसे क्लास हम लोग 8th में 5th में पढ़े थे कि एवरेज क्या होती है, जितने भी नंबर्स उनका सम कर दो और डिवाइड कर दो जितने नंबर्स है। तो इसलिए यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 नंबर को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर है टोटल, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम प्रिंट कर देंगे एवरेज ऑफ 2 नंबर इज, वो क्या हो जाएगा, हम पहले 2 नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। अच्छा, हमने यहाँ पे नंबर 1 लिया है, तो नंबर 1 नम 2। इस तरह से हमारे पास एवरेज आ जाएगा। लेट से प्रिंट करके देखते हैं इसको। लेट से हमारे देते 8 9, तो ये तो आंसर रॉन्ग आ रहा है। हमें एवरेज चाहिए यानी नंबर चाहिए, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखिए स्ट्रिंग हमेशा नंबर में होता है। हमें लगता है मैं जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हूँ, लग रहा है मैं भी मिस्टेक किए जा रहा हूँ। बट आपको याद होना चाहिए कि अगर अपने कोड में अगर आप अपने एरर्स को ढूंढ पाते तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप सॉल्यूशन से ज़्यादा अपने एरर से ज़्यादा सीखते बेसिकली। अब ये कोड हमारे पास चल जाएगा। लेट्स से रन वैल्यू देते हैं, लेट्स से 2 और 2, तो आंसर 2 ही आएगा। लेट्स इट। तो ये बेसिकली हमारे पास एवरेज निकलेगा। क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। अब चलते देखा, टेक 2 नंबर से भी कोई भी 2 नंबर लेना और प्रिंट करना है क्या, फ्लोर डिवीजन। ओहो, फ्लोर डिवीजन याद है आप सबको। चलो सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। मैं बस सॉल्व किए जा रहा हूँ बस, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले सारे क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, जब सॉल्व ना हो तब ये सॉल्यूशन देखें। इसने बोला सबसे पहले कोई नंबर लेने के लिए, लेट्स से मैं ले लेता 23 पहला नंबर, दूसरा 5। अब इसने बोला दोनों का क्या करना है, मुझे फ्लोरल प्रिंट करना है। क्या बोलते हैं, फ्लोरल डिवीजन रिजल्ट, ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही बस देखने के लिए लिख रहा हूँ, बस आप आंसर मैच करना। तो क्या करना है, ए को बी से डिवाइड करना है, तो आंसर आ रहा है 4। मतलब 5 23 से डिवाइड है। फ्लोरल डिवीजन क्या करता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताया कि फ्लोरल डिवीजन या डबल स्लैश वाला जो डिवीजन है ये किस तरह की वैल्यू देता है, इंटीजर वाली वैल्यू देता है या फ्लोट वाली वैल्यू देता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका आंसर 4 क्यों आया, जबकि 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा बेसिकली, तो नॉर्मल 5 4 से 20 मतलब 4.6 आएगा बेसिकली, लेकिन ये 4 आंसर दे रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसने बोला है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द क्यूब नंबर इंटरवल्स। मतलब एक नंबर मुझे यूज़र इंटर करेगा, मुझे एक प्रोग्राम लिखना ताकि उससे क्यूब मिले, मतलब मुझे क्यूब प्रिंट करना है। दैट सिंपल। मतलब आपको क्या करना है बेसिकली क्वेश्चन में, यूज़र से एक वैल्यू इनपुट लेनी है और आपको क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट ले तो नंबर इनपुट लेना है। तो लेकिन याद रखें अब चूंकि हम नंबर जो भी इनपुट लेंगे तो ये पता है ये हमेशा स्ट्रिंग देगा, तो हम पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीजर में, ताकि मुझसे बार बार फिर से पुरानी वाली गलती ना हो कि जो भी आंसर उसको नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रिंट करके भेज दूंगा। क्या क्यूब प्रिंट करने के लिए बोल रहा था सवाल में, देखो उसका क्वेश्चन क्या था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ अ नंबर। नंबर का क्यूब बोला, मतलब कितने की पावर चाहिए, 3 की पावर करना पड़ेगा उसको। तो लिखते हैं क्यूब ऑफ नंबर
इंटर नंबर इज, वो क्या हो जाएगा, नंबर जितना नंबर है उसको पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट का सिंबल यही, उसकी पावर 3 कर देंगे, क्यूब मतलब 3। अब इसको रन करते हैं। लेट्स से मैं आंसर इंटर वैल्यू देता हूँ 4 5, तो आंसर 50 रहती है। बेसिकली आपका ये क्या हुआ, एक कोड बन गया आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए। आपने एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिख दिया कि जो वैल्यू डालोगे उसका आंसर वो क्यूब में आएगा। लेट्स से मैं देता हूँ इसको 8, तो ये 512 दे रहा है। लेट्स, ये कोड कितना अच्छा काम कर रहा है। लेट्स से 9 देते तो 729 आ रहा है। दैट्स परफेक्ट। मतलब ये हमारा कोड पूरी तरह से अच्छे से काम कर सकता है। बेसिकली आपने एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा प्रोग्राम लिख लिया जो आपको क्यूब करता है। बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा। दैट्स इट। ये देख चुके हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, रिमाइंडर। अच्छा, कोई नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है, मतलब बेसिकली आपको एक नंबर लो, उसको 2 से डिवाइड करो और बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या है। अच्छा, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से 07.py, तो हमें कोई नंबर लेना है। लेट्स से मैं नंबर इज इक्वल टू, लेट्स से ले लेता हूँ 23। अब मुझे रिजल्ट बताना है कि जब 23 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा। when 23 मतलब नंबर डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई इज, तो वो क्या हो जाएगा, हम इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, डिवाइड रिमाइंडर निकालें तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हम मॉडुलस फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या रहा दोस्त, ये ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा, जब मैं ऑड नंबर लिख रहा तो 2 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। लेट्स से मैं इसको 20 करता हूँ। अब देखिए रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो बेसिकली आपने क्या कर लिया, एक ओड इवन वाला रूल लिख लिया कि नंबर अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेट्स से यहीं पे नंबर को अगर हम इवन कर दे रहे हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो बेसिकली आपने एक ऑड इवन नंबर वाला चेक करने वाला आपने रूल लिख लिया कि नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो 0 आएगा, मतलब इवन है, और 1 आ रहा है मतलब ऑड नंबर, हमको वो ना ऑड नंबर पता चल रहा है। ये तो बस एक एग्जांपल था। अब चलते हैं आखिरी अपने इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर। ये दे रखा है कि हमें पैटर्न प्रोग्राम लिखना है कि एक नंबर है 38 और वो एक 51 है, 2 नंबर से। अब हमें बताना है कि 38 क्या 51 से ग्रेटर है। कंपेरिजन ऑपरेटर, हमें पता है कि वो ग्रेटर नहीं है, लेकिन हमें उसको बताना है इसके ज़रिए कि ट्रू है कि फॉल्स है, वो समझाना। तो सबसे पहले अपने फाइल क्रिएट करते हैं 08.py। सबसे पहले मैं एक पहला नंबर ले लेते जो 38 होगा, दूसरा नंबर वेरिएबल ले लेते जो 51 होगा। अब मुझे प्रिंट करना कि है कि नहीं, तो मैं इसमें चाहूँगा कि 38 इज ग्रेटर देन 51, मुझे बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। अगर ये ट्रू होगा तो अपने आप ट्रू लिखा के आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो अपने आप यहाँ पे लिखा के आ जाएगा कि 36 इज ट्रू, इज लिख देता है। इससे ये अगर तो अपने आप बता देगा कंप्यूटर चेक करके, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर करते हो हमें से ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। अगर ये ट्रू होगा तो लिखा के आ जाएगा 30 इज ग्रेटर देन 51 इज ट्रू, या फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 38 ग्रेटर देन 51 इज फॉल्स, मतलब ये फॉल्स है। तो बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज 1 करके अच्छा अगर सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इस 8 क्वेश्चन में से। 5 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 8 या 3 आउट ऑफ 8, जितना भी है 8 आउट ऑफ 8 आपने किया होगा। बहुत अच्छी बात है अगर आपने कर लिया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ईजी थे, उतने ज़्यादा टफ नहीं थे अब तक जितने पढ़े उसके बारे में, उससे रिलेटेड थे। जब जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ता जाए, जैसे इफ एल्स लूप्स वगैरह कवर करेंगे तब और सारे अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अगर इस पाइथन कोर्स को, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।